साई राम। जय साई राम आप सभी को। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत 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 खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ और नहीं भी है तो ये भी बाबा की मर्ज़ी जान के ज़िंदगी गुजार दीजिए। अच्छा ही होगा आपके साथ हमेशा, क्योंकि हम साई भक्तों के साथ हमेशा साई खड़े रहते हैं, चाहे वो बुरे वक्त हो चाहे वो अच्छे वक्त हो। तो मैं आज ये बोलना चाहूँगी कि साई 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 ऐसा एक नाम है जिनके सिर्फ उच्चारण करने से, सिर्फ मुंह पे आने से, सिर्फ मन पे आने से, मन से याद करने से जैसे अपनी रूह के अंदर एक हलचल मच जाती है, जैसे धड़कन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाती है, जैसे पूरी दुनिया एक तरफ है, जैसे साई का चेहरा एक तरफ है। उनके नाम की बस एक ही बार उच्चारण से ऐसा लगता है कि ना जाने कितने सारे दिव्य शक्तियाँ हमसे जुड़ गए हैं, ना जाने कितने जन्म का शुभ कर्म है कि साई को हमने इस जीवन में गुरु के रूप में पाए हैं। तो साई के लिए मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलती हूँ उतना कम होता है। उन मन तो होता है कि हर टाइम, हर क्षण पल की हर एक सेकंड में बस साई के नाम की गुणगान करती रहूं, साई की लीलाओं की गुणगान करती रहूं। मुझे जीवन तो मिला है, ये काम तो करना है, पर सच में मैं मन से बोलती हूँ, अपनी अंतरात्मा से मैं बोलती हूँ कि करने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किसी और काम बिल्कुल भी मन नहीं होता। ऐसा लगता है कि हर टाइम हर क्षण हम क्यों नहीं बाबा की सेवा में गुजर सकते हैं अपनी ज़िंदगी, क्यों नहीं। मुझे तो किसी चीज़ में भी दिल नहीं लगता, जैसे कि लगता है सब कुछ ज़बरदस्ती का कर रही हूँ, सब कुछ जैसे कि फोर्सफुली कर रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और शिरडी जाने पे तो पता नहीं क्या हो जाता है हलचल दिल के अंदर। लगता है कि इससे वापस ही ना जाऊँ, यहाँ से वापस ही ना लौटूँ घर, बस यही के होके रह जाऊँ, बस साई का होके रह जाऊँ। बस साई को ढूंढती रहती है मेरी आँखें। जब भी शिरडी में हम पैर रखते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब भी शिरडी में मैं पैर रखती हूँ ऐसा लगता है कि साई को तब से मैं ढूंढना शुरू कर देती हूँ कि बाबा तुम कहाँ हो। बाबा मैं तुम बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे बाबा है ना। तो बाबा तुम किधर हो, कहाँ हो, मुझसे मिलने आ जाओ। मैं आई हूँ, तुमने बुलाया, मैं चली आई। ऐसा लगता है एक एक क्षण तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे मिथ्या है, कुछ सच है ही नहीं। ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया जो है भाग रही है, किसी चीज़ के पीछे दौड़ रही है, किसी चीज़ के पीछे, और मुझे लगता है मैं एक ही जगह पे खड़ी हुई हूँ और चारों तरफ से ऐसे होता है ना टाइम स्पैन जो होते हैं कैमरा में, वैसे पूरा टाइम स्पैन हो रहा है, जैसे कि पूरा दुनिया भाग रही है और मैं बीच में खड़ी हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन अशांत हो जाता है। अगर शिरडी से लौटे हुए आज मेरा 2-3 महीना हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, तो ऐसा लगता है कि अशांत हो गई हूँ अंदर से, मुझे शांति चाहिए। क्यों नहीं बुलाते हो आप, क्यों उधर पे हम क्यों नहीं रह सकते। तो मुझे अभी एक याद आ रही है, एक बाबा की छोटी सी लीला है। मेरी एक श्री ज्ञानेश्वरी की एक ग्रुप है जहाँ में हम 6 डिवोटीज़ है और कोई इंटरेस्टेड नहीं है अभी भी जुड़ने के लिए श्री ज्ञानेश्वरी जो ग्रुप है उसमें। तो पूजा जी को मैं वो साई जी को जो है साई को मानती है, बहुत साई की प्यारी बेटी है। तो उनके साथ क्या हुआ, एक दिन वो मुझे
एक फ़ोटो, बस अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने मतलब वो बहुत काम करती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, स्टडीज़ भी करती है, बहुत ही मतलब उम्दा इंसान है। मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे तो किसी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स में। पर सबसे बड़ी बात ये है कि उनसे मैं कभी फिज़िकली नहीं मिली, बस साई के लिए हमारे बीच में जो है ना कनेक्शन है, एक प्यारी सी कनेक्शन, ये कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि साई है ना, ये कोई मतलब के लिए बना कोई रिश्ता है नहीं, ये एक प्यारा सा रिश्ता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। हम साई भक्तों को, भक्त जो जब मिलते हैं, जो रिलेशन होते हैं हमारे बीच, आपने कभी ध्यान दिया होगा, ये कोई मतलब वाला रिलेशन नहीं होता है, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। बस हम बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हम जुड़ जाते हैं। तो पूजा जी के साथ क्या हुआ, तो वो बहुत दिनों से मन ही मन पूजा जी जो है वो बाबा को मतलब बोल रही थी कि बहुत दिन हो गया बाबा कि आपका जो आप जहाँ बैठे हो, जो पूजा जी का जो मंदिर है, बहुत दिनों से साफ़ सफाई नहीं की अच्छे से, टाइम नहीं मिल रहा है बाबा, पर मैं करूँगी, जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर मैं आपको टाइम इन्वेस्ट करूँगी, ये पूरा जगह जो है साफ़ कर दूँगी, साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो ऐसे करते करते जिस दिन उनको टाइम हुआ, उस दिन रात को वो साफ़ सुथरा करके पूरा एकदम फिट फाट करके, उसका जो छवि है, मैं आपको अभी ये जो आप देख रहे हो, ये छवि है उस मंदिर की, पूजा जी की मंदिर की, जहाँ बाबा विराजते हैं, बाबा स्वयं विराजते हैं। तो साफ़ सुथरा करके उन्होंने जो है बाबा की सेज आरती करी। तो सेज आरती के टाइम ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये वाला देखिए, एक बाबा का फिगर है उसमें। तो बाबा उनको जो है दर्शन दिया, क्योंकि वो चाहते थे मन ही मन वो चाहती थी कि बाबा उनको दर्शन दे, तो बाबा दर्शन दिया उनको ऐसे रूप में। तो यही मैं बोलती हूँ, क्या हमें पता ही नहीं होता कि हमें कब किस रूप में, कब कहाँ बाबा से मुलाकात हो जाए, और हम समझ भी नहीं सकते कि कब कहाँ बाबा किसी भी रूप में आके हमें दर्शन देके जाए, हमारे हाथ से खाना लेके जाए। तो यही है बाबा मतलब साई अपनी सब ईच एंड एवरी, बाबा अपनी सब बच्चों की एक साथ ख्याल रखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सके कि बाबा हमारे ध्यान नहीं रखता, बाबा उसका ध्यान रखता है। बाबा हमारा सुनता नहीं, बाबा उनका सुनता है। बाबा सभी के सुनते हैं, बाबा सभी को दर्शन देते हैं। बस हम मूर्ख व्यक्तियाँ जो है ना, हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग बस ढूंढते रह जाते हैं, और साई आके हमें दर्शन देके भी चले जाते हैं, हमें बस समझ में नहीं आते। तो आज ये पूजा जी की छोटा सा स्टोरी थी, जो मैंने उनसे खुद से पूछा कि आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, तो वो बहुत खुश हुई, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे ही अगर छोटी छोटी स्टोरियाँ, बाबा की लीला, अगर बाबा की दर्शन आपको हुई हो, प्लीज़ 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 मेरी जो चैनल है इसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप सबको पता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है। तो मैं बोलूँगी प्लीज़ अपनी जो एक्सपीरियंस है प्लीज़ शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो, ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, हम सारे साई बच्चे कनेक्ट कर पा रहे। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। आगे चल के कल ही मेरे साथ कुछ हुआ, साई बाबा की मंदिर गई थी, कुछ हुआ है जिसके बारे में मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।